Dear students, I welcome you to the class of Internal Combustion Engine. I am Subhas Kumar, educator of Mechanical Engineering branch. आज के क्लास में हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईसी इंजन को पढ़ने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो नॉलेज बेसिक थर्मोडायनामिक्स का है। जैसे हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। तो वहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालते हैं, ये सब फंडामेंटल नॉलेज आपको चाहिए। तो आई होप आपने इन सब को बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का एक बार फंडामेंटल कवर कर सकते हैं। बाकी परेशान नहीं होना है, मेरे क्लास में जो भी आपको बेसिक का रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, फिर मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आपका जो यह क्लास होने वाला है, यह कंप्लीट क्लास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड होगा। और हम लोग जानते हैं कि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका टारगेट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, आरआरबी जेई हो, आप इसरो का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीआरडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, बार्क, एचपीसीएल, इस तरह से अदर स्टेट एई का, जेई का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपका यह बैच प्रॉपर डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन सब्जेक्ट को कम्प्लीटली मैं पढ़ाने वाला हूँ। सब्जेक्ट को बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमको एक आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। टू द पॉइंट आपको हर कुछ बताया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आई होप आपका यह बैच किस तरह से चलने वाला है आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शन में जा करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन आपका एक एप्लीकेशन पोर्शन है जिसमें आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आईसी इंजन में आखिर पढ़ना क्या क्या है। आईसी इंजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक साइकिल्स, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर स्पार्क इग्निशन इंजन, कंबस्शन इग्निशन इंजन, ये सब को पढ़ते हैं। इंजन का कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, ये सब आता है, उसको हम लोग एक बार सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग ये जानेंगे कि इंजन क्या है, हीट इंजन किसे बोलते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या है, कौन कौन से इंजन किस कैटेगरी में आते हैं, पूरा इंजन को क्लासीफाई करेंगे। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप आराम से पूछ सकते हो, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। क्लास आपको प्रॉपर अटेंड करना है, नोट्स आपको बनाना है, और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे, जहाँ पे जो डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट होगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वह उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, इंजन का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग
ईयर स्टैंडर्ड साइकिल का बात करेंगे, जहाँ पे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, उस साइकिल का पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, वहाँ पे हम लोग ईयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको हम ईयर स्टैंडर्ड साइकिल में बताएंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंबस्टन इग्निशन इंजन, जिसे आप एसआई इंजन एंड सीआई इंजन भी बोलते हैं। तो दोनों इंजन कैसे वर्क करता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पार्क इग्निशन इंजन में और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्ब्यूरेशन एंड इंजन फ्यूल्स। कार्ब्यूरेशन क्या है, इंजन फ्यूल, यहाँ पे हम फ्यूल से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल का इंजेक्शन कैसे होता है, क्या क्या वहाँ पे मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सुपर चार्जिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग से क्या बेनिफिट है, सुपर चार्जिंग कैसे करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोड्स टेस्ट एंड ऑरसेट ऑपरेटस, तो ये सब आपका इंजन टेस्टिंग में आता है। मोड्स टेस्ट कैसे करते हैं, किस टाइप के इंजन के लिए करते हैं, उससे क्या हम लोग को मिलता है, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका कंबस्शन, कंबस्शन इन एसआई एंड सीआई इंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पावर को डेवलप करने के लिए फ्यूल को बर्न करना पड़ता है, वहाँ पे कंबस्शन होता है। तो एसआई इंजन में, सीआई इंजन में कंबस्शन कैसे होता है, दोनों के कंबस्शन में क्या डिफरेंस है, वो सब हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर है आपका इंजन कूलिंग सिस्टम। आप जानते हैं कि जब आपका इंजन रन होगा ऑब्वियसली हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होगा, उस हीट को डिसिपेट भी करना होगा, उसके लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे। तो कूलिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एयर कूल्ड इंजन क्या है, वाटर कूल्ड इंजन है क्या है, ये सब हम लोग कूलिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका इग्निशन सिस्टम, फिर है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इग्निशन कैसे होता है, यहाँ लुब्रिकेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। उसके बाद इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जैसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंजन अच्छा है, उसके लिए हम लोग इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, वो सब कैलकुलेट करते हैं। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, ये सब कैलकुलेट करेंगे इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर में। उसके बाद आपका जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पोर्शन होंगे, बहुत ही कम आते हैं, तो मैंने उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन के कैटेगरी में ही रखा है कि जो कुछ भी होता है उसको हम लोग यहीं पे देख लेंगे। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ पोर्शन आते हैं जो आपका यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे क्लास में, बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ, बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे, डेरिवेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका थ्योरी। क्योंकि जब भी आप एई का एग्जाम या जेई का एग्जाम देते हो तो मोस्टली जो आपसे पूछे जाते हैं वो थियोरेटिकल पोर्शन होते हैं, न्यूमेरिकल पे कम फोकस होता है। अगर आप अदर एग्जाम्स का बात करते हो, जैसे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हो तो गेट का, तो वो ज़्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है, वहाँ पे आपका न्यूमेरिकल अप्रोच होना चाहिए। लेकिन जो भी आपका जेई लेवल का एग्जाम है यहाँ पे मोस्टली आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो आपको जितना भी थ्योरी ज़रूरत है उस थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट थ्योरी, पॉइंट वाइज टू द पॉइंट आपको बताया जाएगा, कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थ्योरी, डेरिवेशन, जहाँ पे जो डेरिवेशंस आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उन डेरिवेशंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स। तो अपने जेई लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर हम बात करें ओनली आईसी इंजन का, तो अप्रॉक्स 600 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, ओनली आईसी इंजन में अप्रॉक्स 600 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, आप आराम से उसको बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाउट सॉल्विंग। आपको किसी भी टाइम में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को बहुत ही इजीली पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन वाले फीचर में जा करके। डाउट सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाउट सॉल्विंग। आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको यह सिलेबस समझ में आया होगा कि आपको इस कंप्लीट पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना है और इस पेपर को पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स का ज़रूरत होता है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का, जहाँ पे जो ज़रूरत होगा मैं बता दूंगा। अभी हम लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक को स्टडी करेंगे और वह टॉपिक स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट के नेम से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वह है आईसी इंजन। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका आईसी इंजन। आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप इसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आ रहा होगा कि आखिर ये इंजन क्या है। वो बाद में हम जानेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है, लेकिन सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंजन क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये इंजन होता क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखिए, इंजन एक डिवाइस है। इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर यूजफुल फॉर्म। इंजन का काम क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोई भी डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता हो, दैट इज नोन एज इंजन। सिंपल सा डिफिनेशन है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट a device which converts one form of energy into another useful work। into another यूजफुल वर्क। तो इंजन, जैसे ही आपके माइंड में यह वर्ड आता है इंजन, तो आपको यह समझना है कि एक ऐसा डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता हो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हम लोग एक टर्म जानते हैं हीट इंजन। आपने भी बहुत बार नाम सुना होगा, जब आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको यह टर्म बार बार देखने को मिलता होगा कि हीट इंजन क्या है।
देखिए हीट इंजन में क्या होता है कि हीट इंजन भी आपका एक डिवाइस है, लेकिन इसमें फ्यूल के केमिकल एनर्जी को हम लोग पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल में क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोल है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोल के पास केमिकल एनर्जी होता है। तो जब आप उस कोल को बर्न करते हैं उससे हीट डेवलप होगा, हीट एनर्जी, जिसको आप थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और फर्दर हम उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे मैकेनिकल पावर को डेवलप करने में। बात समझ में आया? हीट इंजन में क्या होगा, हम फ्यूल को बर्न करेंगे। फ्यूल के पास कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। फ्यूल को बर्न करने से वह केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, जिसे हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलेंगे। और उस थर्मल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप करने में। बात समझ में आ गया? तो देखिए हीट इंजन क्या है। हीट इंजन इज अ डिवाइस which converts chemical energy of fuel into heat energy। इसे हीट एनर्जी को आप थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। एंड फर्दर heat energy is used to develop mechanical power। तो हीट इंजन में हम लोग फ्यूल को बर्न करेंगे। सबसे पहले फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी होगा, बर्निंग से केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम लोग उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल पावर डेवलप करने में यूटिलाइज करते हैं। अब मैकेनिकल पावर कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे आईसी इंजन में हम लोग जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी है, बर्निंग से हमको हीट एनर्जी मिला। उससे हम लोग क्या करते हैं ना, पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं, पिस्टन को मूव करवाते हैं। और फिर जब हम आपको इंजन का बेसिक कंपोनेंट्स बताएंगे, पूरे इंजन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे पिस्टन आपका रेसिप्रोकेट करता है। फिर उस पिस्टन से कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड, फिर आपका क्रैंक होता है, तो क्रैंक आपका रोटेट करता है। तो वो कैसे होता है वो मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, अभी बस हम आपको बेसिक बता रहे हैं। या आप उस हीट एनर्जी का यूटिलाइज करके टरबाइन को आप चला सकते हैं, जिससे आप पावर डेवलप कर सकते हैं। तो मेन मकसद मेरा यही है कि हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके मैकेनिकल पावर डेवलप करेंगे। तो आपको ये हीट इंजन समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंजन का टाइप कौन कौन सा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर हम कंबस्शन के बेसिस पे इंजन को क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप के इंजन होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, या आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन का। तो बेसिक मैं आपको इंजन का डिफिनेशन बता चुका हूं। इंजन आपका एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है।
इंजन के बाद मैंने आपको बताया कि हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन में हम लोग फ्यूल को बर्न करेंगे, उससे हीट एनर्जी डेवलप होगा, फिर उस हीट एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल पावर डेवलप करने में यूटिलाइज करेंगे। अब बात करते हैं इंजन के क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन कई सारे टाइप से होते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वह कंबस्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन। बहुत ही आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के आधार पर इंजन दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन और दूसरा है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। internal combustion engine and the second one is external combustion engine। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है। आखिर दो टाइप का इंजन है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। नेम भी आप देख रहे हो, एक जगह है इंटरनल कंबस्शन इंजन और दूसरे जगह है आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है, फिर देखेंगे कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या है। अब आप हेडिंग बनाइए इंटरनल कंबस्शन इंजन। देखिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का बर्निंग और कंबस्शन, जो फ्यूल हम जलाते हैं वह सिलेंडर के अंदर जलाते हैं, ठीक है, और पावर भी हम सेम सिलेंडर में डेवलप करते हैं। आपको किस बात का ध्यान में रखना है, इन इंटरनल कंबस्शन इंजन बर्निंग और कंबस्शन अकर्स इन द सिलेंडर एंड पावर इज डेवलप इन द सेम सिलेंडर। आप क्या करते हैं कि सिलेंडर आपके पास होगा, फ्यूल को आप उसी सिलेंडर में बर्न करते हैं, फ्यूल का कंबस्शन करवाते हैं और सेम सिलेंडर में आपका पावर डेवलप होता है। तो ऐसे टाइप के इंजन को हम बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो लिखिए इन दिस इंजन बर्निंग और कंबस्शन occurs in the cylinder। ठीक है, एंड द पावर इज डेवलप्ड in the same cylinder। बात समझ में आ गया कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के अंदर होता है और सेम सिलेंडर में पावर डेवलप होता है।
अगर हम बात एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का करते हैं, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो देखिए एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में बर्निंग और कंबस्शन वह अलग होगा। वहां से हम लोग क्या करेंगे, हीट को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। इन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हीट इज ट्रांसफर्ड heat is transferred from product of combustion from product of combustion to the working fluid। वर्किंग फ्लूइड आपका एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो अलग अलग इंजन में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यह डिफरेंस पता लग गया इंटरनल कंबस्शन इंजन में और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में। इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या है कि सिलेंडर के अंदर फ्यूल को बर्न करेंगे और पावर सेम सिलेंडर में डेवलप होगा। एक्सटर्नल कंबस्शन में क्या होगा कि फ्यूल अलग बर्न होगा, बस वहां से हम हीट को ट्रांसफर कर देंगे वर्किंग फ्लूइड के पास। बात समझ में आया? तो यह बेसिकली दो टाइप का आपका इंजन होता है। ठीक है, तो हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम कंप्लीट इंटरनल कंबस्शन इंजन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इंटरनल कंबस्शन इंजन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब इंटरनल कंबस्शन इंजन का कौन कौन सा टाइप है उसको देख लेते हैं, फिर हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली बात कर रहे हैं आईसी इंजन, जिसको आप बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है आपका दो तरह का होता है, एक होता है रोटरी टाइप, दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप। एक होगा आपका रोटरी और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी में कौन कौन सा इंजन आता है, इसमें मेनली हम जैसे बात करते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन का, और एक दूसरा भी इंजन है जिसको बोलते हैं वैंकल इंजन। ये सब आपका रोटरी टाइप का आईसी इंजन है। इसमें है ओपन साइकिल गैस टरबाइन। और दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है वैंकल इंजन। यह आपका रोटरी टाइप का आईसी इंजन है। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग में बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग में आपका जैसे एक हो गया गैसोल इंजन, जहां पे हम क्या करते हैं पेट्रोल का यूज करते हैं फ्यूल के फॉर्म में। दूसरा हो गया आपका डीजल इंजन, गैसोलिन इंजन, एंड सेकेंड वन इज डीजल इंजन। यह आपका क्लासिफिकेशन है इंटरनल कंबस्शन इंजन का। तो हम लोग अपने टॉपिक में मेनली पेट्रोल इंजन को, डीजल इंजन को, इसको जानेंगे। और फिर कुछ और भी साइकिल्स आएंगे, जैसे आपका बेसिक पावर डेवलप करने के लिए कार्नोट साइकिल क्या है, स्टेरलिंग साइकिल, इरिक्सन साइकिल, फिर
ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये सब जानेंगे। फिर उसका थर्मल इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात इंजन का करते हैं तो दो टाइप का इंजन मैंने आपको बताया, इंटरनल कंबस्शन इंजन, दूसरा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। आईसी इंजन को तो क्लासीफाई हमने कर लिया और आईसी इंजन को पूरा डिटेल में पढ़ना भी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का भी कर ही लेते हैं। जैसा कि डिफिनीशन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको भी हम एक बार क्लासीफाई कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन भी किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। यह भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रोटरी टाइप और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग टाइप। ठीक है, रोटरी टाइप में अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका आता है स्टीम टरबाइन। रोटरी टाइप में अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंजन आते हैं, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे स्टीम टरबाइन, और दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। अगर रेसिप्रोकेटिंग का हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टीम इंजन, दूसरा एग्जांपल का बात करें तो आपका स्ट्रेडलिंग इंजन, तो आपको एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे रोटरी इंजन है, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग। अब जैसे मान लेते हैं कि आप टरबाइन का नाम सुने हैं, तो आप जानते हैं ना कि टरबाइन, स्टीम टरबाइन जैसे हम रैंकाइन साइकिल में यूज करते हैं, तो वहां पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो वाटर होता है। तो आप जब रैंकाइन साइकिल को पढ़े हैं तो वहां पे आपने ये देखा होगा कि हम लोग बॉयलर में कोल को बर्न करते हैं, और बर्निंग से जो हीट डेवलप होता है उस हीट से हम लोग वाटर को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोल का कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, वो तो बॉयलर में हो रहा है, बस हम लोग वहां से हीट को यूटिलाइज करते हैं वाटर को हीट करने में। बात समझ में इसलिए स्टीम टरबाइन जो है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंडर में आता है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में भी हम लोग बस अलग से एक कंबशन चैम्बर होता है, वहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हैं और वहाँ से हम लोग हीट को हीट एक्सचेंजर के थ्रू वर्किंग फ्लूइड को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सब आपका रोटरी टाइप का है। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग का बात करेंगे तो इसमें आपका स्टीम इंजन आता है और आपका एक स्टिरलिंग इंजन है। तो आने वाले फर्दर क्लासेज में हम लोग कुछ बेसिक इंजन्स को पढ़ेंगे, और मेरा जो पेपर है वो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, तो मोस्टली हम लोग का जो डिस्कशन होने वाला है वह इंटरनल कंबस्शन इंजन का होगा। सिलेबस मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया था कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको आइडिया लग गया होगा। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आईसी इंजन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, वह आपके फॉर्मूला और डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या न्यूमेरिकल्स हो, तो स्मॉल न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप आसानी से उसको बना देंगे। बस आपको क्लास कंटिन्यू रेगुलर अटेंड करना है। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को लगाना है। रिवीजन करते रहिएगा नोट्स का, कोई भी डाउट आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आज आपको ओवरव्यू मिल गया, बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन हो गया, सिलेबस के बारे में आपको पता लग गया, और इंटरनल कंबस्शन इंजन आखिर है क्या इसको हम लोग यहाँ पे जाने हैं आज। बेसिक इंजन का टाइप और भी बहुत सारा कुछ हम लोग आज के क्लास में सीखे हैं। अगले क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम आपको इंजन सिलेंडर के बारे में बताएंगे, सिलेंडर का नोमेनक्लेचर बताएंगे,
क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सिलेंडर में, वो सब हम बताएंगे और फिर अपने क्लास को कंटिन्यू आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में आपको ये सब बात आई होप समझ में आ गया होगा और आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आने वाले क्लास में मिलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।